बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़े का बना रहे हैं मटन कौरमा, और मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को और आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। आज आप देखिए कि हम ये रेसिपी किस तरह बनाते हैं मटन कौरमे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कौरमा, जो कि एक यूनिक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये हम लोगों ने तकरीबन 2 मीडियम प्याज को लाइट ब्राउन कर दिया है। इसमें सिर्फ 1 टीस्पून हमने दूध का शामिल किया है ताकि ये थोड़ा क्रंची बन जाए। और ये देखें माशाल्लाह से कैसे क्रंची बन गए हैं। और ये हमने थोड़े से मसाला जात लिए, जिसमें से हमने 1 कड़ी पत्ता लिया है और 2 हमने स्पून सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ लिया है, और 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून साल्ट, और 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा, और ये 1 टीस्पून हमने कौरमा मसाला लिया है, और ये हमने 4-5 अदद सब्ज़ इलायची, और ये एक बादियात खताई का भी फूल लिया है हमने, 2-3 लौंग लिए हमने, 4-5 साबुत काली मिर्च ली है, और हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया, और हमने 1 बड़ी इलायची ली है। हमने कौरमा मसाला भी साथ में शामिल किया है। और हम लोगों ने 4 अदद टमाटर अच्छे तरीके से वॉश करके काट लिए हैं, और हमने 500 ग्राम आज मटन लिया है। तो देखिए आज हम ये रेसिपी किस तरीके से तैयार करते हैं। ये देखिए हमने 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं, और ये जितने भी मसाला जाता है हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। इसे हमने ज़रा सा कड़कड़ाना है घी में। साथ ही हमने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का शामिल करना है। फ्लेम को आपने लो रखना है। ये देखिए इसके बाद हमने ये जितने भी मसाला जाता है ये इसमें शामिल कर देने हैं। और सिर्फ 2 से 3 सेकंड हमने इसको ऐसे सोते करना है। इसके बाद साथ ही हमने मटन है इसमें हमने शामिल कर देना है, और इसे हमने 1 से 2 मिनट लो आंच पे हमने फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और हमने इसे बहुत अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है कुछ मसाला जात के साथ। ये देखिए हमें 15 मिनट हो गए हैं कुकर को चलाए हुए, और अब हम कुकर को खोल रहे हैं। हमें तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए हैं। ये जो ब्राउन प्याज है इसको हमने इसको हल्का सा इसका चूरा करके हमने ग्राइंड में पीसना है। ये देखिए व्यूअर्स, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा हाफ कप दही का शामिल करना है। ये देखिए इसका कितना अच्छा पेस्ट बन गया। अब हमने इसमें 2 से 3 अदद जो टमाटर लिए थे वो भी इसमें हमने ग्राइंड करने हैं। ये देखिए हमारा मटन कौरमा बहुत अच्छे से गल चुका है। इसी दौरान हमने इसमें ये सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ थोड़ा सा हाफ़ टीस्पून शामिल करना है, क्योंकि हमने पहले भी शामिल कर दिया हुआ था। और ये जो हमने 4 टमाटर और आधा कप दही और साथ में ब्राउन प्याज को हमने मैश किया है, इसको भी इसमें शामिल कर देना है हमने। और ये हाफ़ चम्मच हमने अरके गुलाब का बीच में शामिल किया है। और
ये रूह कीड़े के हमने 2 से 3 ड्रॉप्स शामिल करने हैं। ये देखिए, हम अब इसे अच्छे से मैश कर रहे हैं और नीचे से फ्लेम को हमने फुल कर दिया है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कौरमे की। ये देखिए व्यूअर्स, हमने कसूरी मेथी भी 1 टीस्पून हाथों से क्रश करके इसमें शामिल कर दी है फ्लेवर और खुशबू के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने जायफल जवित्री भी थोड़ी सी बीच में ऐड कर दी है। क्योंकि अभी ये पक रहा है तो इस दौरान ये भी बीच में पक जाएगा। अगर आप शुरू में ही मसाले जात में ये शामिल कर लें तो तब भी कोई बात नहीं, और अगर आप इसे मिड में शामिल कर लें तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं। इस दौरान अगर हम थोड़ा सा बटर भी शामिल कर दें तो और भी ज़्यादा जायकेदार हो जाएगा। थोड़ी देर तक हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखिए, कुकर साइड से घी छोड़ रहा है और इसमें अगर आप 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर भी शामिल कर दें तो इसका जायका और भी मज़े का हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए इसका कलर, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास लेमन मौजूद नहीं है तो ये मैं सिर्फ 1 टीस्पून विनीगर शामिल कर रही हूँ बीच में खटास के लिए। इस दौरान हम लोगों ने 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा कोरिएंडर शामिल कर दिया ताकि ये भी बीच में पक सकें। ये देखिए माशाल्लाह इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है और कलर भी देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए हमारा मटन कौरमा पक चुका है और अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है और हमारा कौरमा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये आप इसको गार्निश इस तरीके से, आप इसे बारीक अदरक के साथ और थोड़े से कोरिएंडर के साथ आप इसकी गार्निश भी कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आई है और माशाल्लाह से ये कौरमे का जायका और खुशबू बहुत ही मज़े की लग रही है। ये हमने होममेड रेसिपी मटन कौरमा जो हमने घर पे बहुत ही आसानी से बनाया है, ये आप एक दफ़ा घर पे ट्राई ज़रूर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मटन कौरमा बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगेगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।